हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम आपका हुआ था 2019 में, उसके शिफ्ट फर्स्ट वाला जो 5 जनवरी 2019 को हुआ था, इसके पहले शिफ्ट के पेपर के बारे में। दोस्तों, हम इसकी पेपर की जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर देखेंगे। साथ में जहाँ जहाँ व्याख्या करने की ज़रूरत होगी अन्य फैक्ट के बारे में, वो व्याख्या किया जाएगा। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर पेपर करने से एक फ़ायदा आपको ये मिलता है कि उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड है, आपको ये पता चलता है। तो जिन टॉपिक से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, अगर उन क्वेश्चन टॉपिक को अच्छे से आप देख लेते हैं तो वो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे कंपलसरी चीज़ होती है दोस्तों। तो इसीलिए ये जितने भी वीडियोज़ मिलेंगे, जो आपके टोटल शिफ्ट जितने भी हुए हैं दोस्तों आरपीएफ एसआई के, वो टोटल शिफ्ट के पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे दोस्तों। और आज हम इसका पहला जो 5 जनवरी 2019 को हुआ था उसका शिफ्ट फर्स्ट पेपर को देखेंगे दोस्तों। तो आते हैं दोस्तों हम अपने पहले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, ये है आरपीएफ एसआई 5 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट फर्स्ट। इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य जो है, ये व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यवसाय करने में जो आसानी है, आसानी को बढ़ावा देना। अगला है दोस्तों, ट्रांस साइबेरिया रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को कहाँ से जोड़ती है। ये पूछ रहा है कि ट्रांस साइबेरिया जो रेल है वो सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ती है, तो व्लादिवोस्तोक को जोड़ती है। यानी ये जो ट्रांस साइबेरिया रेल है ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाती है दोस्तों। ये भी एक बार पूछा गया है कि ट्रांस साइबेरिया रेल जो है ये कहाँ से कहाँ तक है। अगला है दोस्तों, महमूद बेगदा नहीं दोस्तों, बेंगड़ा है, किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे। तो महमूद बेंगड़ा जो था ये गुजरात का सुल्तान था दोस्तों। अगला है दोस्तों, वस्तु और सेवा कर जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई, यही इसमें सही नहीं है। अगला है दोस्तों, गतिज श्यानता की इकाई क्या है। तो गतिज श्यानता की जो इकाई होती है दोस्तों ये पॉइज होती है। इसको पॉइज पढ़ा जाता है दोस्तों, पॉइज। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है कि गतिज श्यानता की इकाई क्या है, तो वो पॉइज होता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो डार्क महाद्वीप के नाम से अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप की बात करें या फिर अंध महाद्वीप की बात करें, दोनों एक ही शब्द है। डार्क महाद्वीप या अंध महाद्वीप अफ्रीका ही होता है। अगला है दोस्तों, पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं। तो ये जो खनिज होते हैं इसको प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है, प्लेसर डिपॉजिट। अगला है दोस्तों, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो ग्रीनलैंड जो है दोस्तों, ग्रीनलैंड महाद्वीप जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ग्रीनलैंड जो है दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और दोस्तों ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का कब्जा है, याद रखिएगा, ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का कब्जा है दोस्तों। और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अगला है दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। तो आधुनिक जो ओलंपिक खेल है दोस्तों ये 16 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। कितने दिन के लिए, 16 दिनों के लिए। बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं। तो बीहड़ का निर्माण जो होता है वो चंबल नदी करती है दोस्तों। कौन, चंबल नदी। अगला दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दुनिया में सबसे वर्षा वाला स्थान जो है दोस्तों ये मासिनराम है, मासिनराम। कहीं कहीं पे दोस्तों
मासिन राम लिखा रहता है और यही सही है, मासिन राम। और ये मासिन राम जो है दोस्तों ये मेघालय राज्य में है। किस राज्य में है? मेघालय। तो ये भी पूछता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में है? तो वो मेघालय में है। अगला है दोस्तों, केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसको RS सरकारिया ने किया था। इसे सरकारिया आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जो केंद्र राज्य संबंधों के लिए बनाया गया था और प्रथम 3 सदस्य था। रिले शब्द संबंधित है, तो रिले शब्द जो है दोस्तों ये रनिंग से संबंधित है। दौड़ जो होता है दोस्तों आपका इससे संबंधित है, रनिंग से संबंधित है रिले। अगला दो, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं जो हैं ये स्वीकृत है, जो भाग 17 में दिया गया, भाग 17 में दिया गया है। जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों, याद रखिएगा 8वीं अनुसूची है और भाग 17 है, जिसमें 22 भाषाओं की स्वीकृति दी गई है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाता है? दोस्तों हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड राज्य हर साल मनाता है। दोस्तों त्योहारों से संबंधित, मंदिरों से संबंधित, खेलों से संबंधित इस तरह की वीडियोज आपको आइकन जीके अड्डा टीम पे मिल जाएगी। आइकन जीके अड्डा टीम पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से वीडियोस मिलता रहे। अगला है दोस्तों, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है। और दोस्तों ये जो वित्त आयोग होते हैं, इनके अध्यक्ष जो होते हैं, इनकी नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है, और ये भी कई बार पूछा गया है। अगला है दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। अगला है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी? तो कामसूत्र जो है दोस्तों ये वात्स्यायन ने लिखा है। इसी तरह से दोस्तों जो अन्य विकल्प दिए हैं, खासकर कालिदास की जो किताब है, चाहे मेघदूत हो गए, रघुवंशम हो गया, काव्यज्ञान शाकुंतलम हो गया, ऋतुसंहार हो गया, ये सारी किताबें रट्टा मार जाइएगा। और दोस्तों आइकन जीके अड्डा टीम पे इन सारी किताबों के वीडियोज आपको मिल जाएंगे, आप जा करके वहाँ देख सकते हैं। अगला है दोस्तों, एक्सरे की खोज किसने की? तो एक्सरे की खोज जो है ये विल्हेम कॉनराड रोएत्जेन ने किया था। विल्हेम कॉनराड रोएत्जेन ने किया था एक्सरे की खोज। अगला है दोस्तों, एक बड़ी सज़ा को हल्की सज़ा में परिवर्तित करना कहलाता है, इसे लघुकरण कहा जाता है। लघुकरण का मतलब होता है छोटा कर देना, यानी बड़ी सज़ा को छोटा कर देना, यही लघुकरण कहलाता है। अगला है दोस्तों, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? इसे दोस्तों श्रृंखलन कहा जाता है, श्रृंखलन। अगला है दोस्तों, पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो अंतर्राज्यीय परिषद का पहला जो गठन हुआ था 1990 में हुआ था, और ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? तो दोस्तों लेपाक्षी मंदिर जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों मंदिरों से संबंधित वीडियोज आपको आइकन जीके अड्डा टीम पे मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? तो व्यक्तिगत खेल जो है ये खो खो जो होता है ये व्यक्तिगत खेल नहीं है। अगला है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला दोस्तों, भारत के किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो 1981-82 में भारत ने IMF के जो विस्तारित निधि सुविधा समझौता है उस पर हस्ताक्षर किया था। अगला है दोस्तों, एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती हैं, उसे कहा जाता है, उसे एल नीनो कहा जाता है दोस्तों, एल नीनो उसे कहा जाता है। अगला है दोस्तों, प्रसिद्ध खिलाड़ी
खसाबा जाधव किस खेल से संबंधित हैं? तो ये खसाबा जाधव जो हैं ये कुश्ती से संबंधित है। इसी तरह से दोस्तों कांस्टेबल में पूछा गया था कि सुशील कुमार किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा ये सुशील कुमार जो हैं ये भी खेल से ही संबंधित हैं। अगला है दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहा जाता है। इस आभासी बल को कोरियालिस बल कहा जाता है। अगला है दोस्तों, एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है उसका नाम है क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल नाम है। अगला है दोस्तों, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? तो ITTF जो होता है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो होता है, टेबल टेनिस फेडरेशन, यही इसका फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ये इससे जुड़ा हुआ शासकीय निकाय है। अगला है दोस्तों, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है स्ट्राम्बोली को बोला जाता है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है दोस्तों, इस स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को बोला जाता है जो कि भूमध्य सागर में पाया जाता है, स्ट्राम्बोली। अगला है दोस्तों, अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने से संबंधित कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति संसद के पास है। और संसद का मतलब होता है दोस्तों, याद रखिएगा, संसद में राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं, लोकसभा भी इसमें शामिल होता है और राज्यसभा। अगर कोई कह रहा संसद, तो संसद का मतलब हो गया उसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, लोकसभा भी शामिल है और राज्यसभा भी शामिल है। अगला है दोस्तों, प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में यानी पहली जो प्रशासनिक सुधार आयोग गठित की गई थी उसकी अध्यक्षता मोरारजी देसाई ने किया था दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है दोस्तों, जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? इसे पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है दोस्तों। और ये साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। इसे पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। अगला है दोस्तों, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? तो सीधी रेखीय गति कहा जाता है, सीधी रेखीय गति। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो होता है, NDC जो होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग दोस्तों, इन दोनों के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को पैटर्न में रखा गया था, यानी कस्बे जो कॉलोनियाँ बसी थी वो किस पैटर्न में बसी थी? तो रेक्टेंगुलर जो होता है ग्रिड, रेक्टेंगुलर ग्रिड में इनको पैटर्न में रखा गया था। और दोस्तों याद रखिएगा, इसने इंग्लिश में ही दिया, इसका हिंदी नहीं दिया है। तो रेक्टेंगुलर जो होता है ग्रिड में इसको बनाया गया था। अगला है दोस्तों, नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाई है? और दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया था। तो ये 2022 तक इनका टारगेट था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो दोस्तों ताप के स्थानांतरण को कैलोरीमीटर से मापा जाता है। और दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, जो हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर से घनत्व मापा जाता है, डेंसिटी घनत्व हाइड्रोमीटर से। मैनोमीटर से दाब मापा जाता है, गैस का दाब मापा जाता है। अगला है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? तो अनुच्छेद 16 के तहत जो है संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है।
अगला है दोस्तों, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो महायान शब्द जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से दो टर्म आता है दोस्तों, एक होता है हीनयान और एक होता है महायान। ये दोनों टर्म याद रखिएगा, दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला है दोस्तों, मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है? तो मधुमक्खी का रख रखाव या मधुमक्खी का जो पालन किया जाता है उसे एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, एपी कल्चर। और हार्टिकल्चर जो होता है दोस्तों ये बागवानी से संबंधित होता है और ये भी कई बार पूछा गया है। अगला है दोस्तों, लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? तो लोथल जो है ये हड़प्पा का जो प्राचीन शहर है ये गुजरात में स्थित है। और एक फैक्ट इससे याद रखिएगा, लोथल जो था ये बंदरगाह शहर था दोस्तों, बंदरगाह शहर था। अक्सर ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था, तो लोथल था जो गुजरात राज्य में है। अगला है दोस्तों, हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? तो ये मांडू क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है। और ये दोनों है कहाँ? दोनों एमपी में है दोस्तों, याद रखिएगा, दोनों मध्य प्रदेश में है। ये हिंडोला महल और जहाज महल किस राज्य में है ये भी पूछता है, तो ये मध्य प्रदेश में है। अगला है दोस्तों, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? तो इसका साधारण नाम अमेरिकन काकरोच है। अमेरिकन जो काकरोच होता है इसी को बोलते हैं पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। अगला है दोस्तों, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में। अगला है दोस्तों, इसमें भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। एक क्वेश्चन यहाँ से फैक्ट और आपके एग्जाम में आता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पे है? तो इनकी जो दरगाह है दोस्तों वो अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर। ये अजमेर में ही जा कर के बस गए थे। अगला है दोस्तों, इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो कश्मीर जो है ये चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है, बाकी असम हिल्स, दार्जिलिंग हिल्स और नीलगिरी हिल्स ये जो है यहाँ पे चाय का उत्पादन होता है। अगला है दोस्तों, खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? तो इसमें 10 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं डेकाथलॉन में। डेकाथलॉन होता है दोस्तों, डेकाथलॉन में 10 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं दोस्तों। अगला जो है ये गद्दान से संबंधित था। इसमें दोस्तों ये जीके के जितने भी क्वेश्चन थे ये 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोज आपको मिलती रहे। और दोस्तों ये जो आरपीएफ एसआई का जो प्रीवियस ईयर के सारे पेपर हैं, जितने भी 23 पेपर जो शिफ्ट हुए थे, टोटल 23 शिफ्ट पेपर को आपका सॉल्व प्रोवाइड कराया जाएगा और ये ऑफिशियल पेपर है दोस्तों। तो जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के वीडियोज मिलते रहें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियोज में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।